नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ जॉइन. सेल्फ जॉइन इज यूज टू जॉइन द टेबल विद इट सेल्फ. बेसिकली जब आप टेबल के अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सेल्फ जॉइन होता है. कुछ केसेस में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है. यहाँ पे हमारे पास एक क्यूरी गिवन है, ठीक है. इस क्यूरी में बेसिकली हो क्या रहा है कि हम वो कस्टमर्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि सेम सिटी से बिलोंग करते हैं. अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी कस्टमर के टेबल में ही है. सी नेम भी हमारा कस्टमर के टेबल में है, सीपी की इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर के टेबल में. तो हमें इसी टेबल को हम इसी टेबल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन से कस्टमर्स जो हैं वो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है. अब हम क्यूरी को देखते हैं. क्यूरी गिवन है सेलेक्ट a डॉट सी नेम एज सी नेम 1, ठीक है. ये एलियस है इस कॉलम का. a डॉट सी 1, ठीक है. b डॉट सी नेम एज सी नेम 2, a डॉट सी सिटी फ्रॉम कस्टमर्स a comma customers B, where A dot CID is greater than B dot CID and A dot CCT equals to B dot CCT, order by A dot CCT. अब सबसे पहले तो आप देखें कि फ्रॉम के बाद हमने कस्टमर्स, आगे हमने उसका एलियस A लिखा है, कॉमा कस्टमर्स और आगे हमने उसका एलियस B लिखा है. मीन्स टेबल ये सेम ही है, कॉमा में लगा हुआ है, मीन्स दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. लेकिन क्यूरी में हमने डिफरेंशिएट करने के लिए एक का एलियस A डिफाइन कर दिए, एक का एलियस B डिफाइन कर दिया. मीन्स कि अभी यहाँ पे दो डिफरेंट टेबल्स कंसिडर हुए हैं. तो यहाँ पे अब हमने मेंशन किया है कि ये वाला सी नेम पहले टेबल से उठाना है A वाले से, ये वाला सी नेम B वाले से उठाना है, ठीक है. और इसी तरह हमने एंड पे कंडीशन भी लगाई है कि जहाँ पे फर्स्ट टेबल का सिटी जो है वो सेकेंड टेबल के सिटी से इक्वल हो. अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो इसी टेबल की कॉपी बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. अब ये देखें, अब यही सेम कस्टमर का टेबल है. यहाँ पे ये टेबल आपके पास बन गया है A और ये आपके पास टेबल है B, ठीक है. तो जाहिर है जब हम इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये एक एक रो जो है वो इस वाले टेबल की सारी रोज से मल्टीप्लाई होगी. है ये सेम टेबल कस्टमर का, लेकिन हम सेल्फ जॉइन अप्लाई करें इस टेबल का हम आपस में इसके अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. तो अब आप देखें कि ये वाली जो फर्स्ट रो है, जब ये इस फर्स्ट वाली B की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगी तो अब हमने वेयर की कंडीशंस देखनी है कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं. वेयर में कंडीशन है कि A डॉट सी आई डी इज ग्रेटर देन B डॉट सी आई डी. क्या ये वाली जो A की सी आई डी है ये B की सी आई डी से ग्रेटर है? नो. पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, बीच में एंड लगा हुआ है, हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं. इसी तरह फर्स्ट रो का आप सेकंड से मल्टीप्लाई करें, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इन सब केसेस में ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 1 जो है वो इनमें से 2, 3, 4, 5 किसी से भी ग्रेटर नहीं है. नेक्स्ट रो की बारी है. नेक्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से पहले. अब इसमें आप देखें ये वाली जो सी आई डी A की है वो B की सी आई डी से ग्रेटर है. 2 इज ग्रेटर देन 1. पहली कंडीशन ट्रू होगी. अब हमने दूसरी कंडीशन देखनी है कि क्या A का जो सिटी है वो B के सिटी से मैच कर रहा है. तो A का सिटी है बर्लिन और B का सिटी है न्यूयॉर्क. तो दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली रो भी इंक्लूड नहीं होगी. उसके बाद जब हम इस रो को इन बाकी सब रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2, 3, 4, 5 से ग्रेटर नहीं है. थर्ड रो को उठाते हैं. अब थर्ड रो जो है वो अगेन पहली रो से जब मल्टीप्लाई होगी तो CID ऑफ A इज ग्रेटर देन CID ऑफ B. 3 1 से ग्रेटर है, पहली कंडीशन ट्रू है. अब क्या सिटी सेम है? अब इसमें देखें जो सिटी ऑफ A है वो सिटी ऑफ B के इक्वल नहीं है, ये रो भी इंक्लूड नहीं होगी. अब इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 3 इज ग्रेटर देन 2, ये वाली कंडीशन ट्रू है. लेकिन रोम और बर्लिन भी सेम सिटीज नहीं है तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई. उसके बाद जब हम इस वाली रो को 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 3 जो है वो 3, 4, 5 से ग्रेटर नहीं है. अब आए हम फोर्थ रो पे. फोर्थ रो को जब हमने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो CID ऑफ A इज ग्रेटर देन CID ऑफ B, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई. नेक्स्ट सिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू सिटी ऑफ B, ठीक है, ये वाला रो भी नहीं इंक्लूड होगा. अब हमने इसको इस सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया 2 वाली रो से. 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, पहली कंडीशन ये वाली हमारी ट्रू है.
नेक्स्ट सिटी बर्लिन है और यहाँ पे भी सिटी बर्लिन है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं, तो इस वाली रो का जो सेकंड वाली रो के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो हम आउटपुट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या इंक्लूड करना है, ए डॉट सी नेम। तो ए डॉट सी नेम हमारा बनता है जैन। ठीक है, ये हमारा ए टेबल है, इसका सी नेम, और इसको हमने कॉलम नेम दिया है एस सी नेम 1। तो सी नेम 1 में हमने लिखा जैन। बी डॉट सी नेम, अब बी का जो सी नेम बनता है वो ये सैम बनता है, और इसको हमने एलियस दिया है सी नेम 2, तो यहाँ पे आ गया सैम। और फिर हमने सिटी नेम ए से ही उठा लिया है जो कि है बर्लिन, क्योंकि दोनों में सिटी सेम है। इसी तरह ये जो आपका जब आप फिफ्थ रो को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो फिफ्थ रो को जब आप इस पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, 5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ए डॉट सी आई डी इज ग्रेटर देन बी डॉट सी आई डी, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी कि ए डॉट सिटी इज इक्वल्स टू बी डॉट सिटी, दोनों का न्यूयॉर्क है। तो इसी तरह इनको भी आप अपने आउटपुट में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी पूरी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। आप अब टेबल को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है रिजल्ट से कि जैन और सैम सेम सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि है बर्लिन। हेनरी और मारिया सेम सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि है न्यूयॉर्क। सेल्फ जॉइन में हमारे पास कोई सेल्फ जॉइन का कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्यूरी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें भी आप इनको आपस में ज्वाइन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन। अभी तक जो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखी हैं ज्वाइन की, उसमें हम मैचिंग कॉलम की कॉमन वैल्यूज की बेस पे कंबाइन कर रहे थे। अगर हमने सिर्फ मैचिंग वैल्यूज पे कंबाइन नहीं करना तो उसके लिए हमारे पास आउटर जॉइन है, और आउटर जॉइन में हमारे पास फर्स्ट टाइप है लेफ्ट आउटर जॉइन। Left outer join includes not only those rows that have the same value but also those rows of the first, which is left table, that are unmatched with rows from the second right table. Left outer join में आप एक तो वो वाली rows भी include करते हैं जिसमें common column की values match कर रही हैं, plus आप left table की वो वाली rows भी include करते हैं जिनकी matching values right table में नहीं है। ठीक है, जैसे for example यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक ब्रांच 1 का है और एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है। ठीक है, अब क्यूरी हमने लगाई है सेलेक्ट बी डॉट स्टेरिक मीन्स के बी के सारे कॉलम्स कॉमा पी डॉट स्टेरिक पी के सारे कॉलम्स फ्रॉम ब्रांच 1 बी। अब ये जो ब्रांच 1 का टेबल है इसका हमने एलियस डिफाइन किया है बी। लेफ्ट जॉइन प्रॉपर्टी फॉर रेंट 1 पी, ये हमने इसका एलियस डिफाइन किया है। दोनों टेबल्स के दरमियान हमने लेफ्ट जॉइन लगाए। ऑन के बाद हमने बताया कि हम किस कॉलम की बेस पे कंबाइन कर रहे हैं, तो हम बी डॉट सिटी, ये वाला जो कॉलम है, शुड बी इक्वल टू पी डॉट सिटी। इसके प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो कि हमने पी से डिनोट किया हुआ है और ये हमने बी से इसका एलियस डिफाइन किया हुआ है, तो इसका जो बी का बी सिटी है वो पी के पी सिटी से मैच करना चाहिए। इस कंडीशन पे हम लेफ्ट जॉइन करें। ठीक है, अब पहले तो हम देखते हैं कि जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रो है फर्स्ट रो और ये वाली रो, ठीक है, इसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये हमारी आउटपुट में इंक्लूड होगा। ठीक है, B003 ग्लास को PG4 ग्लास को, ये ब्रांच नंबर है उसका, ये सिटी और ये प्रॉपर्टी है और वो भी उसी सिटी में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैचिंग वैल्यू आ रही है ये लंदन पे। ठीक है, कि यहाँ पे भी लंदन है और यहाँ पे भी लंदन है, तो ये वाली जो रोज हैं, ये वाला जो पेयर है ये वाला भी हम इंक्लूड करेंगे। ये देखें ये हमने थर्ड पे ये वाला भी इंक्लूड कर लिया। अब क्योंकि लेफ्ट जॉइन है इट मींस कि जो लेफ्ट टेबल है जो कि यहाँ पे ब्रांच 1 बनता है, लेफ्ट टेबल हमें कैसे पता चलेगा, जो कि आपके जॉइन के कीवर्ड से, लेफ्ट जॉइन के कीवर्ड से पहले लिखा होगा, वो आपका लेफ्ट टेबल होगा। इसकी वो वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी जिनकी मैचिंग वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर रेंट में नहीं है, मींस उन सिटी की भी ब्रांचेस इंक्लूड होंगी जहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है। तो पीछे हमारे पास ब्रिस्टल बच गया, ब्रिस्टल की हमारे पास कोई भी मैचिंग वैल्यू इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट में नहीं है, लेकिन हमने वो भी इंक्लूड किया है और उसके अगेंस्ट हमने जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पीसीटी है वो नल लिखे, क्योंकि ये ब्रिस्टल के अगेंस्ट यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो ये है लेफ्ट जॉइन की एग्जांपल जिसमें आपने मैचिंग वैल्यूज को तो इंक्लूड किया है, साथ में आपने उन वैल्यूज को भी इंक्लूड किया है लेफ्ट टेबल की जिनकी मैचिंग वैल्यू राइट टेबल में नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन। बिल्कुल इसी तरह जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन आपकी लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करता है प्लस मैचिंग वैल्यूज को, राइट आउटर ज्वाइन में आप मैचिंग वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं प्लस द वैल्यूज ऑफ राइट टेबल्स दैट आर अनमैच्ड विद द रोज फ्रॉम द फर्स्ट लेफ्ट टेबल। ठीक है, तो इसमें हमने क्यूरी लगाई सेलेक्ट बी डॉट स्टेरिक फ्रॉम ब्रांच 1b राइट ज्वाइन प्रॉपर्टी फॉर रेंट 1p ऑन b डॉट सिटी इक्वल्स टू p डॉट सिटी। पहले तो जो दोनों की कॉमन सिटीज़ की वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड कर दें। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये ग्लासगो वाली इंक्लूड हो जाएगी और ये आपकी लंदन वाली इंक्लूड हो जाएगी। अब राइट टेबल में पीछे हमारे पास बचता है ये एबरडीन वाली रो। ठीक है, एबरडीन वाली रो राइट टेबल में और इसके अगेंस्ट कोई भी मैचिंग वैल्यू हमें लेफ्ट टेबल में नहीं मिल रही, लेकिन हमने अपने आउटपुट पे ये वाली रो इंक्लूड की है और इसके अगेंस्ट क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में तो हमने यहाँ पे नल लिखा है। मींस के राइट टेबल की हमने वो वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं जिनकी मैचिंग वैल्यू हमें ब्रांच 1 में नहीं मिली। नेक्स्ट है हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन। तो बेसिकली अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन को कंबाइन कर लें तो हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन बनता है। The full outer join includes not only those rows that have the same value but also those rows that are unmatched in both tables। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो इट मीन्स कि आपने दोनों टेबल्स की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, मैचिंग और अनमैचिंग दोनों। ठीक है, तो क्यूरी में हमने फुल ज्वाइन यूज किया है सेलेक्ट बी डॉट स्टेरिक पी डॉट स्टेरिक फ्रॉम ब्रांच 1b। ठीक है, ये एलियस डिफाइन किया, बीच में फुल ज्वाइन प्रॉपर्टी फॉर रेंट 1p ऑन b डॉट सिटी इक्वल्स टू p डॉट सिटी। पहले तो दोनों के जो मैचिंग वैल्यूज हैं वो इंक्लूड कर दें, उसके बाद जो लेफ्ट की रह गई हैं वो भी इंक्लूड कर दें, जो राइट की रह गई हैं वो भी इंक्लूड कर दें। तो आप इस टेबल में देखिए हमने सारी वैल्यूज इंक्लूड की हैं। अब यहाँ पे एबरडीन की राइट टेबल की कोई मैचिंग वैल्यू इसमें नहीं थी तो इसमें हमने यहाँ पे नल करके इंक्लूड कर दिया है और इसी तरह हमारे पास ब्रिस्टल की कोई मैचिंग वैल्यू राइट टेबल में नहीं थी तो यहाँ पे भी हमने ब्रिस्टल इंक्लूड किया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पे हमने नल लिख दिया। तो आउटर ज्वाइन दोनों टेबल्स की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3 टेबल ज्वाइन। अभी तक जो है हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हम 2 टेबल्स को ज्वाइन करे थे। अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है जो कि 3 टेबल्स में प्रेजेंट हो तो हम 3 टेबल्स के दरमियान भी ज्वाइन लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हमें स्टाफ नेम चाहिए, स्टाफ नंबर चाहिए, वो किस ब्रांच में काम कर रहे हैं और वो ब्रांच किस सिटी में लोकेटेड है और वो स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो कौन से प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्यूरी है सेलेक्ट बी डॉट ब्रांच नंबर बी डॉट सिटी एस डॉट स्टाफ नंबर एफ नेम एल नेम प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम ब्रांच बी कॉमा स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी। अब देखें आपने तीनों टेबल्स के नेम लिखे हैं और बीच में कॉमा लगाया, मींस ब्रांच और स्टाफ के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगा और फिर उसका प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आगे आपने वेयर के साथ कंडीशन लिखी है कि जहां पे बी डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू एस डॉट ब्रांच नंबर। ठीक है, बी हमारा ब्रांच का टेबल है, उसका एलियस है, एस स्टाफ का टेबल है, तो जहां पे ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच इज इक्वल्स टू ब्रांच नंबर ऑफ स्टाफ। तो ये जो पहला आप कॉम्बिनेशन पहला जो आप ज्वाइन कर रहे हैं ब्रांच और स्टाफ के दरमियान वो इस कंडीशन की बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल्स टू पी डॉट स्टाफ। अब ये वाला जो आपने ज्वाइन करना है स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट, इसको आप किस बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं, स्टाफ नंबर की बेस पे, कि जहां पे एस का स्टाफ नंबर प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी के स्टाफ नंबर से मैच कर जाए। ठीक है, ऑर्डर बाय के बाद आपने ये कॉलम्स दे दिए जिनकी बेस पे आपने ऑर्डर बाय करना है। इसमें आप 3 टेबल्स को कंबाइन कर रहे हैं। पहले आपने फर्स्ट 2 टेबल को ज्वाइन करने की कंडीशन दी और फिर आपने सेकंड और थर्ड टेबल को कंबाइन करने की कंडीशन लिख दी। अब इसी सेम क्यूरी को हम ज्वाइन का कीवर्ड यूज करके भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट बी डॉट ब्रांच नंबर कॉमा बी डॉट सिटी कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर कॉमा एफ नेम। अच्छा, अब यहाँ पे एफ नेम एल नेम प्रॉपर्टी नंबर के साथ टेबल का नेम नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये जो है वो यूनिक नेम्स थे, ये एक ही टेबल में प्रेजेंट थे इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि ये जो सिटी ब्रांच नंबर और स्टाफ नंबर थे ये एक से ज्यादा टेबल में थे तो हमने बता दिया साथ में टेबल का एलियस लिख के कि ये इस टेबल से आपने कॉलम लेना है। फ्रॉम ब्रांच बी पहले टेबल का नेम
ज्वाइन स्टाफ एस, ठीक है। इन दोनों टेबल्स के दरमियान हमने ज्वाइन लिख दिया कि इन दोनों टेबल्स को पहले ज्वाइन करना है यूजिंग ब्रांच नंबर। आगे हमने यूजिंग के साथ कॉलम नेम भी बता दिया, क्योंकि कॉलम नेम कॉमन था, एक ही था ब्रांच नंबर, तो हमने यूजिंग यूज किया। उसके बाद फिर ज्वाइन करें प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ यूजिंग स्टाफ नंबर। तो इस तरह से आप ज्वाइन के कीवर्ड के साथ भी क्यूरी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप कॉमा लगा के टेबल्स के दरमियान और वेयर के साथ कंडीशन लिख के भी क्यूरी लिख सकते हैं। अब पहले हम इन ओरिजिनल टेबल्स को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हैं ये तीनों टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये जो स्टाफ का एफ नेम है ये इस टेबल में है, ठीक है। स्टाफ नंबर भी इस टेबल में है, ब्रांच नंबर इस टेबल में है, लेकिन सिटी की जो इंफॉर्मेशन है ब्रांच की सिटी की वो इस टेबल में, और फिर प्रॉपर्टी नंबर की इंफॉर्मेशन इस टेबल में। मींस के 3 डिफरेंट टेबल्स में वो इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, इसलिए हमने तीनों के दरमियान जो है वो ज्वाइन लगाए है। हमने ब्रांच को स्टाफ के साथ ज्वाइन किए। अब हमारे पास कॉमन कॉलम जो है वो ब्रांच नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रांच ज्वाइन स्टाफ यूजिंग ब्रांच नंबर, ठीक है, क्योंकि कॉमन कॉलम ब्रांच नंबर है। देन हमने स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट को ज्वाइन किया है यूजिंग स्टाफ नंबर। तो ये हमारे पास स्टाफ में है स्टाफ नंबर, और ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट में हमारे पास स्टाफ नंबर। उसकी बेस पे फिर हमने इनको कंबाइन किए। तो इस तरह से हम 3 टेबल्स के दरमियान भी ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं जब हमें जो है वो इंफॉर्मेशन 3 डिफरेंट टेबल से मिल गई, और इस तरह से हम हर ज्वाइन के साथ आगे कॉलम नेम बता देते हैं कि इस कॉलम नेम की बेस पे हमने उन्हें ज्वाइन करना है।